आज हम लोग तथागत गौतम बुद्ध जो शांति अहिंसा के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिनका ज्ञान से आज दुनिया शांति महसूस करती है और बुद्ध के रास्ते पर चल करके आज दर्जनों देश विकसित राष्ट्र बन चुके हैं, शक्तिशाली राष्ट्र है। उनको कोई उनका सामना नहीं कर सकता है। वो ज्ञान, तर्क, हुनर, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में जिन्होंने बुद्ध को माना, वो देश बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जो देश अभी तक बुद्ध को नहीं अपनाया है, वो देश अभी भी पीछे है। भारत बोधमय था, भारत में बुद्ध ही बुद्ध था। भारत की धरती को जहां भी खोदा जाएगा वहां बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, जो भारत की सोने की चिड़िया था, जो सम्राट अशोक ने बुद्ध का धर्म को अपनाया था, क्योंकि बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल साफ, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, यह धम्म है। धम्म अर्थात जीने का तरीका है। और बुद्ध ने तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, चलना तुमको ही पड़ेगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के रास्ता उन्होंने जो कहा था, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। आज हमारे भारत के जो 70% आबादी युवाओं की है, उसको समझना होगा, तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। जब तक तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेगा ये देश भारत, तब तक भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु नहीं कहला सकेगा। आज कहता है तथाकथित कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको इस देश को विश्व गुरु बनाना है। भाई, ये देश पहले से विश्व गुरु रहा है। ये देश सोने की चिड़िया रही है। ये अखंड भारत सम्राट अशोक के समय में रहा है। ये समृद्धशाली है। इसलिए तो इकबाल ने गाया है, कोई तो ऐसी बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। अर्थात आप किस हस्ती की बात करते हो? कोई भी सरकारी दफ्तर होता है, वहां अशोक का चिन्ह होता है। वो किसका है? तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अशोक का, सम्राट अशोक से जुड़ी हुई अशोक स्तंभ होता है, पीपल का पत्ता होता है, सत्यमेव जयते। ये सबके सब मिटाने के बाद भी आज तथागत गौतम बुद्ध मिटा नहीं है। इसलिए हमको यदि शांति के मार्ग पर चलना है, अपना भी कल्याण करना, देश का भी कल्याण करना है, तो आपको बुद्ध को अपनाना होगा। क्योंकि बुद्ध कोई अवतार नहीं है, बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध नहीं कहता कि हमारी पूजा करो। बुद्ध कहता है यू हैव टू अप टू डेट ईच एंड एवरी टाइम। और बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ। संगम शरणम गच्छामि, अर्थात संघ के शरण में जाओ। और धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात जीने का तरीका सीखो। और यही सी मंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो हमको आज तथागत गौतम बुद्ध से शिक्षा लेना चाहिए। ये जो दीप जल रहा है, ये दीप ज्ञान का प्रतीक है। और बौद्ध धर्म में आप देखिएगा, जो भी कोई कार्यक्रम होता है, दीप प्रज्वलित करके या कैंडल, मोमबत्ती जला करके, अर्थात ये दीप, ये कैंडल ज्ञान का प्रतीक है। हमको बाहर के कैंडल जलाने से, बाहर में दीप जलाने से पहले अपने अंदर में भी दीप जलाना होगा। वो दीप, वो रोशनी करुणा का होना चाहिए, जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, अहिंसा का भाव होना चाहिए। हम भाई भाई हैं, भवतु सब मंगलम, इसी आशा विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब हम आग्रह करेंगे हमारे